अस्सलाम वालेकुम। म्यूज़िक और पोइट्री से अगर आपको लगाव है तो ये गाना सुनिए। मन्ना डे की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ। मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। कौन सा गाना आने वाला है? अंदाजा लगाइए। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा लगा इतनी जल्दी क्या है? लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग।
जी, सुन लिया गाना, कैसा लगा आपको? ये 1963 की फिल्म थी दिल ही तो है, मन्ना डे ने गाया था। इसके बोल यानी शायरी इसकी साहिर लुधियानवी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो का कलाम है ये, यानी कॉन्सेप्ट उनका है। तो बहरहाल फिल्म के जो क्रेडिट्स हैं उनमें साहिर का नाम आता है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, ये चुनरी, दाग, घर, बाबुल, ये क्या है? ये साहिर का सूफियाना कलाम है। चुनरी वैसे तो सर पे ओढ़ने वाले ये दुपट्टे को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ मुराद इंसान रूह है, इंसान खुद है। घर से मुराद ऊपर का ठिकाना है और बाबुल से मुराद अल्लाह ताला है। और ससुराल से मुराद ये दुनिया है। इंसान जब पैदा होता है तो दुल्हन की तरह, दुल्हन की चुनरी की तरह पाक साफ और प्योर होता है। फिर यहाँ आकर जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है इसमें अपने आप को गुनाहों से आलूदा कर लेता है और अपनी रूह को दागदार बना लेता है। शायर कहता है कि मैं इस हाल में बाबुल से यानी अल्लाह के सामने कैसे जाऊं, इन दागों के साथ मैं कैसे अल्लाह का सामना करूं। वैसे तो अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, लेकिन अगर हम लोग अपनी चुनरी यानी अपनी रूह या अपनी ज़ात का जायज़ा लें तो हमें तो अपनी चुनरी जो है वो लीरो लीर ही नज़र आएगी। हम अल्लाह को कैसे फेस करेंगे? अल्लाह से तो हमारा कोई दाग छुपा हुआ नहीं है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? बस हाथ ही उठा सकते हैं हम कि वो हमारे दागों, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम वैसे भी जन्नत से कोई बाइज्जत तरीके से रुखसत नहीं हुए थे, हमें निकाला गया था। वो जॉन एलिया का शेर है कि अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से। तो बस अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप एक बार फिर ये गाना सुनिए, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।